हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एच डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपने मैथ्स के प्लान वीडियो को रिलीज कर दिया है। आई होप बहुत से लोगों ने उस प्लान वीडियो को देखा है। उस प्लान वीडियो में हम लोगों ने 7 टॉपिक को बताया है, ठीक है। उस 7 टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक था वो नंबर सिस्टम था। हम इस नंबर सिस्टम से ही अपनी मैथ्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इस नंबर सिस्टम की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या करोगे, हैफेजार्ड इधर उधर जाओगे। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत में ही ये सारी चीजें बता देना चाहता हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हो सके तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट्स ना हो। सबसे पहले क्या है, हम लोग जो भी मैथ्स कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी मैथ्स कवर की जाएगी वो कंप्लीटली कवर की जाएगी। पहली चीज ये नहीं आधी अधूरी हम लोग मैथ्स नहीं छोड़ेंगे, पूरी की पूरी मैथ्स कवर की जाएगी। इसलिए बहुत से लोगों का डाउट है ना कि आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं डिफेंस से। बिल्कुल, मेरे भी इमोशंस जुड़े हुए हैं आपसे, आपके सक्सेस से। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज को करेंगे तो पूरी तरीके से करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैथ है किन के लिए है, ये मैथ सीडीएस के लिए है, ये मैथ एफ कैड के लिए है, ठीक है। यही मैथ जो है सीएपीएफ में भी यूज होगी। तो जो लोग इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं इस मैथ सीरीज के थ्रू, ये सारे पेपर्स आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत ही इजीली। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है जो भी हम मैथ्स के टॉपिक कवर करेंगे उनके उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे थ्रू प्रैक्टिस सेशंस। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। नंबर सिस्टम के पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छे से मैंने क्लियर कर लिया। अब नंबर सिस्टम पे हम क्या लास्ट में क्या लाएंगे, नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद 100 to 200 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन लाएंगे। इनका हम क्या करेंगे, इनका एक वीडियो सॉल्यूशन देंगे कि हम यूट्यूब पे ही करेंगे, ठीक है, सब कुछ यूट्यूब पे ही होगा। वीडियो सॉल्यूशन देंगे 100 to 200 क्वेश्चन आपके सामने हम करके बताएंगे कि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको सोचना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से को लेकर के, ठीक है, कैसे डील करना है, ये सारी चीजें हम लोग इसी में बताएंगे। क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, हम लोग आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब टेस्ट दो तरीके के होंगे, एक होता है हाफ लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है, हाफ लेंथ टेस्ट होगा, एक होगा फुल लेंथ टेस्ट होगा। क्लियर है। और ये जो होंगे वो सेक्शन वाइज होंगे। हाफ लेंथ टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों ने आपको नंबर सिस्टम पे 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, आपको इन 50 क्वेश्चंस को, ये सब टेलीग्राम पे आएगा, ठीक है, ये सब किस पे आएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा। तो 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आपको इसको 1 आवर में कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, इसको अपनी ओएमआर सीट पे फिल करना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा उसको अपनी ओएमआर सीट पे फिल करना है। इस ओएमआर सीट को हमारे एसएफजी ग्रुप पे क्या करना है, अपलोड करना है। फिर इस ओएमआर को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कितने सही है कितने गलत हैं ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आंसर रिलीज करेंगे। ये जो 50 क्वेश्चंस हम लोग देंगे इसके वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसा सोच रहे थे और जब मैं उन क्वेश्चंस को कर रहा हूं तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और एक हमारी वीडियो आएगी कैलकुलेशन पे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन को सही करने में। अगर जरा सा भी प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन वीडियो लाएंगे जिसपे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। ये सब हम लोग करवाएंगे, हम लोग जैसा जैसा कहते जाएं वैसे वैसे करते जाना है आपको, ठीक है। फिर देन जो हमारी ये जो प्रिपरेशन होगी वो किस पर बेस्ड होगी, पीवाईक्यूज पे बेस्ड होगी, ठीक है। पीवाईक्यूज हमारे लिए एक गाइड का काम करेंगे। इन पीवाईक्यूज के दम पे हम लोग इन पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि भाई इन पीवाईक्यूज को कैसे अपनी प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करना है। इन पीवाईक्यूज से दो बातें पता चलती हैं। पहली चीज तो हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ये कौन बताएगा, ये हमारे पीवाईक्यूज बताएंगे। तो जो भी हमारी प्रिपरेशन होगी, जो भी प्रैक्टिस होगी वो पीवाईक्यू बेस्ड होगी। हम लोग इसलिए बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी अपनी कमर कस लीजिए, ठीक है।
ये 10-15 क्वेश्चन की बात नहीं है, ये काफी क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस, खासकर पीवाईक्यूज की, ना केवल सीडीएस की बल्कि अदर एग्जाम्स में जो आए हैं पीवाईक्यूज उनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सो आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं बता दिया कि क्या क्या चीजें इसमें होंगी। दूसरी चीज क्या है कि व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की जरूरत है इस मैथ सीरीज में, व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। उस कॉपी में आप अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, इसके क्या फायदे हैं? सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो क्या है, जब जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आते जाएंगे आपके जो नोट्स हैं वो बनते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बाद में आपको इधर उधर भागना पड़ रहा है, आपके लास्ट में नोट्स तैयार रहेंगे, ठीक है। नोट्स, अब नोट्स बन जाएंगे, इन्हें क्या करना है, डेली रिवाइज करना है। क्या करना है? डेली रिवाइज करना है। तो अपने नोट्स को रिवाइज करना बहुत आसान होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिनों के लिए ये याद रहता है, इसलिए मैं सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा। मैं इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, आप उनको वहीं से नोट डाउन करोगे, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर चलता रहेगा वैसे वैसे आपको अपने नोट्स बनाते रहना है। तो ये सबसे पहले करना है, ये मस्ट है सभी के लिए, ठीक है। ये तो करना ही करना है, इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप सोचोगे कि कोई पीडीएफ दे दे और इससे एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बता दिया है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है। तीसरी बात क्या है कि आपको जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होंगे उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। सिर्फ पूरी तरीके से हम पे डिपेंड नहीं कराना है। अगर आपके पास कोई बुक है मैथ्स की, तो वहां से भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा, और यही हमारा मोटो भी है, प्रैक्टिस टू परफेक्शन, ठीक है। तो मैथ्स में तो जानते ही हो, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होती है। इवन हर चीज भी प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई बुक है, चाहे वो आर एस अग्रवाल की हो, ठीक है, चाहे वो आर डी शर्मा की हो, किसी की भी हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज है कि बुक ऐसे ही लेना है जो क्या हो, फुल्ली सॉल्व हो, ठीक है। जैसे आर एस अग्रवाल क्या है, फुल्ली सॉल्व है, ठीक है। तो फुल्ली सॉल्व वाली ही बुक लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उन्हें तो प्रैक्टिस करना ही करना है, वो तो मैं करवाऊंगा ही करूंगा। बस मुझे किसी तरीके से आपका सिलेक्शन चाहिए, और इस सिलेक्शन में जो हमारी मैथ है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि भाई आपके 75 प्लस क्वेश्चन का कम, सॉरी, मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। 70 to 80, अगर आप इतना यहाँ पर स्कोर कर लेते हो, और इंग्लिश में 60-70 कर लेते हो, और फिर जीएस में स्कोर कर लोगे ठीक ठाक जितना भी है, आपके डेफिनेटली आपके 170 160 के आसपास बनेंगे, और आप क्या है, टॉप रैंक में आओगे, ठीक है। ये मेरा दावा है। आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना है। तो जितने आईएमए वाले हैं, ठीक है, एएफए वाले हैं, समझ में आ रहा है, इन सभी को क्या करना है, अपनी मैथ्स को बहुत ज्यादा तगड़ी करना है। मैथ्स तभी तगड़ी होगी जब उसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ना होगा, और ये चीज हम करवाएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे चीजें करनी है। क्लियर है सभी को? थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। अब चलते हैं हम अपनी मेन मुद्दे पे, ठीक है, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। इस नंबर सिस्टम को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में सभी को सब कुछ पता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा रियल नंबर होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। जो रेशनल नंबर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 1/2, ये क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म है, ठीक है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर जीरो यहाँ पर हो जाएगा तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन चीजों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, ठीक है। जो हमारा इरेशनल नंबर क्या है कि भाई जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। फिलहाल इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर से लेना देना है। अब रेशनल नंबर को हम लोग दो टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर क्या होता है, किसी भी तरीके का इसमें फ्रैक्शन का वो नहीं होता है। इंटीजर पूरे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 1 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है। ये क्या होते हैं, ये सारे हमारी फ्रैक्शन वाले होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीजर निगेटिव भी होता है, ठीक है। हमारा निगेटिव इंटीजर होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। अब निगेटिव इंटीजर में क्या है, ये चीज ऐसे एंडलेसली चलता रहेगा, ठीक है, एंडलेसली चलता रहेगा। अब ये होल नंबर क्या होता है, अब होल नंबर को देखते हैं। होल नंबर से पहले देखते क्या, ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे एंडलेसली तरीके से ये चलता रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये सारी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। अगर इस तरीके का फिगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, रफली फिगर बना लीजिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड तक का चलता रहेगा। होल नंबर जैसे ही इसमें हम जीरो ऐड कर देंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। क्लियर है, ध्यान रखना। होल नंबर में क्या है, जीरो ऐड है। नेचुरल नंबर प्लस जीरो ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इंटीजर में क्या होता है, सब कुछ आ जाएगा, जितनी चीजें आएंगी, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ जाते हैं। ये जो इंटीजर किसके अंदर आएगा, वो रेशनल नंबर्स के अंदर आएगा, जिन्हें हम टू इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। और ये किसके अंदर आएगा, रियल नंबर्स के अंदर आएगा। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा सीक्वेंस रहा। तो इस तरीके से होता है, पहले नेचुरल, देन होल, देन इंटीजर, देन रेशनल नंबर, एंड देन रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये बेसिक है। अब फ्रैक्शन वाला क्या होता है, अब फ्रैक्शन में कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, और क्यू जो है पी से बड़ा होगा। जैसे मान लो 1/5 है, तो वो जो 5 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि पी बाई क्यू तो फॉर्म है, लेकिन पी बड़ा हो सकता है, बराबर होगा। जैसे मान लो 3/2 कर दिया, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शंस तो है, लेकिन ये जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, या फिर बराबर भी हो सकता है। तो इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा, लेकिन एक्स इज एन इंटीजर। तो मिक्स्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या समझना है, प्रॉपर समझना है, इम्प्रॉपर समझना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये चीज हम लोगों ने देख ही लिया है। अब चलते हैं। अब ये सारी चीजें क्या करना है आपको, एज इट इज नोट डाउन करनी है। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं हम लोग, अब अच्छे से आगे चलते हैं। अब रियल नंबर चीजें पढ़ेंगे। रियल नंबर में क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग रियल नंबर। अभी तुमने सिर्फ बेसिक समझा है, ठीक है। आप समझेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे डेप्थ में जाते जाएंगे, ठीक है। अब रियल नंबर, अब रियल नंबर को हम लोग दो टाइप्स में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, डेसिमल नंबर, ठीक है, क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। सेकंड क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वह क्या है, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। इंटीजर है, ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है। सबसे पहले हम डेसिमल के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग इंटीजर के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। अब आपका लेवल धीरे धीरे यहां से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो, डेसिमल 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। डेसिमल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर मेरे साथ लिखते जाना। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज क्या है, वहां से टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, ठीक है। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होंगे, जैसे 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि मान लो 2
0.2/5 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 0.4 आएगा। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है क्योंकि यहीं पर ये रुक गया है, क्योंकि यहीं पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हमारा 0.4 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है कि इसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, ठीक है, बट रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर का मतलब लगातार वो चीज रिपीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 0.3333, इस तरीके से ये एंडलेसली तरीके से चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.3, जो चीज रिपीट हो रही है उस पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बार कहते हैं। तो इस तरीके से, या फिर एक नंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई जो चीज रिपीट करेगी उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, 47474747, इस तरीके से ये रिपीट मतलब एंडलेसली चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे 447 क्या हो रहा है, हमारा रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.47, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इस लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी बताऊंगा, अभी एक एक चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अब ये क्या होता है, ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिकरिंग होगा, ठीक है। ये एंडलेसली बस चलता रहेगा, कुछ भी रैंडमली आता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एंडलेसली चलता जाएगा, कोई पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होता है, कोई चीज रिपीट नहीं होगी, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे पाई है, पाई क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। अब इसको लिखोगे तो 1.4156 ऐसे एंडलेसली चलता जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है। इन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से क्या है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। और ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर है ये चीज, ये तीनों क्लियर है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। आप चलते हैं, देखो टर्मिनेटिंग है तो सभी को समझ में आ रहा है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट हो जा रहा है। अब चलते हैं जो यहां से क्वेश्चंस उठते हैं। अब देखते हैं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है, ठीक है, रिकरिंग नंबर है। अब ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था 0.333333, ये क्या एंडलेसली चलता जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगेगा उतने हम इसको, मैंने बोला है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/9। तो जितने बार होंगे उतने ज्यादा 9 लगेंगे। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 0.47 है, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर लिया, दो बार लगे हुए हैं, दो डिजिट है, दो डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 47/9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दो डिजिट के ऊपर है। अगर यहीं पर मान लो 0.396 रिपीट होता और इसके ऊपर बार लगा होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, 396, 3/9 लिखते हैं। समझ में आया, तो जितने बार होंगे उतने ज्यादा 9 नीचे लिखेंगे। इस तरीके से आपको चीजें कन्वर्ट करनी है। क्लियर है, समझ में आया। अब जिनके ऊपर बार लगेगा वो उतनी बार ये रिपीट होंगे, जैसे 0.396, 396, 396, इस तरीके से ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसको पी, अब इतने बड़े नंबर को देख के दिमाग खराब हो जाएगा,
तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, समझ में आया? इस तरीके से ये चीज हम लोग कवर अप करेंगे। एक जो नेक्स्ट आता है वो किस तरीके से आता है, इसी का नेक्स्ट लेवल है। जैसे मान लो कोई नंबर है 0.34444, अब ये ऐसे क्या है, एंडलेसली रिपीट करता जाएगा। आप देख रहे होंगे ये सिर्फ 4 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट नहीं कर रहा है। इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे 0.3, क्या रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ 4 के ऊपर हम लोग बार लगाएंगे, 3 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। अब इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं भाई 34 लिखेंगे, -3 करेंगे, अपॉन 9 करेंगे, 0 करेंगे। कैसे ये चीज हुआ, तो जो नंबर देखो इसके ऊपर क्या है, छाता है, तो अगर बारिश होगी तो ये बच जाएगा, लेकिन इस पे बारिश होगी तो नहीं बचेगा। अब जो बारिश से नहीं बचेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 34 में हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर छाता नहीं है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो उस इस तरीके से याद करना है। तो उसको 3 को मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने बोला क्या है, जितना बार होगा उतने 9 होगा, तो 9 लिख दिया। अब जितने के ऊपर बार नहीं होगा उतने हमारे क्या कर लिखना है, 0 लिखना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके का कोई एग्जांपल है, 4 7 6 7 6 7 रिपीट कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 6 रिपीट कर रहा है, तो 0.476, 2 के ऊपर बार है, बार लगा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 7 6, अब किसके ऊपर छाता नहीं है, 4 के ऊपर नहीं, तो 4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब कितने 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। कितने 0 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, क्योंकि एक के ऊपर हमारा क्या छाता नहीं है। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? तो ये क्या है, ये हम लोगों ने ये 3 चीजें डेसिमल नंबर कवर अप कर ली हैं। इसमें मैंने आपको टर्मिनेटिंग दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, इंटीजर। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें, वो नेक्स्ट लेवल है। वो इस तरीके से भी हम लोग चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और है, जैसे जैसे मान लीजिए एक कोई इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है 3 4 5, इस तरीके का नंबर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 0.343, इसके ऊपर नंबर होगा, इसको 2 लिखना है, प्लस, ठीक है। मान लीजिए तीनों के ऊपर बार है, सपोज दैट तीनों के ऊपर बार है मान लो, ठीक है। तो 2 प्लस हम क्या लिखेंगे, 3 4 5 अपॉन 999, ठीक है। अब जब इसको तुम एलसीएम लेकर के दोनों तरफ से करोगे ना, तो एक p बाई क्यू के फॉर्म में एक फ्रैक्शन आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी दे देगा ना कि भाई आप 2.345 3.754 इनको क्या करो, ऐड करो, ठीक है। तो कैसे ऐड करोगे, ये इसी तरीके से ऐड करोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इसका एक पैटर्न बनेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस इन 3 चीजों को बस ध्यान रखना है। यूपीएससी जो सीडीएस में है इसी लेवल का पूछता है, इससे ऊपर का लेवल का नहीं पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इंटीजर। बहुत ध्यान समझना इंटीजर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीजर। यहां से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। इंटीजर, अब इंटीजर को मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर होता है वो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, हमारा निगेटिव भी होता है। तो जो पॉजिटिव निगेटिव मैंने आपको बता रखा था, वहीं से हम लोग इस इंटीजर को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, ठीक है। एक हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर भी होता है। तो निगेटिव में क्या होगा, 3 2 -3 -2, ठीक है। इस तरीके से एंडलेसली इस तरीके से चलता जाएगा। इधर क्या होगा, इधर 1 2 3 एंडलेसली चलता जाएगा। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? एक हमारा होता है 0, ये तो ना तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ना ही पॉजिटिव होगा, ना ही निगेटिव होगा। तो अब हम लोग किसको उठाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर को। ये तो ठीक है, इससे अब हमें मतलब नहीं है। अब इससे किससे मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर से। क्यों मतलब है, अभी धीरे धीरे आपको
समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इस पॉजिटिव इंटीजर में को हम लोग क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो है नहीं, 1 होगा। देन उसके बाद हमारे कुछ प्राइम नंबर्स होंगे, और फिर उसके बाद हमारे कुछ कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर है, क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है, जो विभाजित हो जाती हैं। प्राइम प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य। अब जो यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये तो ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, ना इधर प्राइम नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है, नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बस इस चीज को ध्यान रखना। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर में आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर या तो 1 से कटेगा, 1 से डिविजिबल होगा, या फिर सेल्फ से डिविजिबल होगा। सपोज दैट मैंने 5 लिया, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये तो या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो सेल्फ से डिविजिबल होगा, और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं और सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, मतलब खुद से डिविजिबल होते हैं, जिनके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे सपोज दैट 8 है, 8 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पर इसके कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, जो 1 और सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में देख लेते हैं। अब प्राइम नंबर अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूं, तो सभी को पता होगा भाई, 2 है, 1 तो है नहीं, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, ठीक है, इस तरीके से क्या है, प्राइम नंबर्स हमारे चलते जाएंगे। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इन प्राइम नंबर्स में आपको क्या करना है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इन प्राइम नंबर्स को क्या किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे, एक पार्ट क्या है कि भाई हमारा को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, एक हमारा को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का जो HCF होता है वो 1 होता है, मतलब जिनके बीच जो कॉमन होगा सिर्फ एक कॉमन होगा, ठीक है, जैसे मान लिया रैंडमली मैंने ले लिया 3 ले लिया और 37 ले लिया। अब इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। अब इनके बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक ट्विन प्राइम नंबर होता है, ट्विन प्राइम नंबर। अब ऐसे ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, जब 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, ठीक है। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइम नंबर से रिलेटेड, वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो 2 है, द ओनली, 2 क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपने देखा होगा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी क्या होते हैं, ऑड होते हैं, लेकिन 2 क्या है, ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। तो इसको हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो 2 होता है। क्लियर है, only one set of prime number, only one set of prime number किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, n, n+2, n+4।
यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे, 357, ठीक है, अगर 3 में आप +2 करोगे तो हमारा 5 मिलेगा, ठीक है, 3 में +4 करोगे तो हमारा 7 मिलेगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा सेट है 357 जो इस फॉर्म में मिलता है, n, n+2, n+4, और कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में नहीं मिलते। यहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा, ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ये चीज अगर ध्यान में रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में करोगे। समझ में आ रहा है। एक जो तीसरा रिजल्ट होता है कि भाई अगर कोई प्राइम नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है, ठीक है, अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर सॉरी अगर कोई नेचुरल नंबर अगर कोई नेचुरल नंबर 3 से बड़ा है, ठीक है, अगर उस नेचुरल नंबर को 6n ± 1 के फॉर्म में आप लिख सकते हो तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जैसे 17 है, ठीक है, 17 है, 19 भी है, मान लीजिए 19 है, ठीक है, 19 ले लेते हैं। तो 6 × 3 + 1 कितना आएगा, हमारा 19 आएगा। अगर इसी को करूं 6 3 - 1 कर दूं तो हमारा कितना आएगा, 17 आएगा। दोनों ही से हमारे क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है और उसको अगर हम 6n + 1 के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वो प्राइम नंबर है। तो हमने देखा कि भाई 23 है। अब 23 को हम कैसे इस फॉर्म में तोड़ेंगे, इस फॉर्म में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको हम 6 × 4 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 6n - 1 का ही तो रूप है, ठीक है। तो ये हमारा 23 क्या होगा, ये होगा प्राइम नंबर। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर को हम 6n ± 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ वो प्राइम नंबर है। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। हम्म, 5 पॉइंट क्या है भाई, एक से लेके ये सारे रिजल्ट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखते रहना है, ठीक है। 1 से लेके 50 तक का हमारे टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक का हमारे टोटल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप लिख करके देख लोगे, काउंट करके देख लेना, आपको पूरे एग्जैक्ट मिलेंगे। क्लियर है। ये क्यों करवा रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ पढ़ते जाओ, आपको समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 to 200 के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप क्या करना है, नोट डाउन करना है, याद कर लेना है। क्लियर है। अब चलते हैं अपने 6 पॉइंट पे। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स के बारे में है। अब देखिए, अब एक डिजिट का जो प्राइम नंबर होगा, 1 डिजिट का जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो हमारी, जैसे आपको पता है कि 0 से लेकर 9 तक का 1 डिजिट का होता है, देन 10 से लेकर के 99 तक का 2 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है। 100 से लेकर के 999 तक का 3 डिजिट के नंबर होते हैं। इसमें जो फर्स्ट डिजिट में जो प्राइम नंबर वो हमारा क्या है, सबसे पहला प्राइम नंबर, तो मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, अब समझ में आएगा आपको। फर्स्ट फर्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 2 होगा। फर्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का जो हमारा पहला प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 11 होगा। इसी तरीके से फर्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का जो हमारा पहला प्राइम नंबर होगा वो होगा 101 होगा, ठीक है।
फर्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का जो हमारा पहला प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 1009। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको आपको नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, इन्हें याद कर लेना है। समझ में आया, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है जैसे 7, इसमें क्या है कि अगर p, p क्या है, p यहाँ पर एक प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा है, इफ एनी प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 3, देन जो p स्क्वायर -1 होगा, ठीक है, जो हमारा p स्क्वायर माइनस होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 12, वो हमेशा क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। सपोज दैट 3 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है, मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 2 है, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। मान लीजिए 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 7 हमारा क्या है, 3 से बड़ा प्राइम नंबर है। 7 -1 करेंगे तो 49 -1 आएगा, कितना आएगा हमारा, 48। किससे डिविजिबल हो जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला टाइप का बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है कि अगर कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो उसका पी स्क्वायर -1 ऑलवेज डिविजिबल बाई 12, वो हमेशा क्या है, 12 से डिविजिबल होगा, जिसका आप एग्जांपल नीचे देख सकते हो। आप अपने आप भी आप अपने आप भी इसके आगे के प्राइम नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ में है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये लाइन खींची हम लोगों ने। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर इंटीजर थोड़ा सा एक और वे में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, अब इंटीजर को हम लोग इवन नंबर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर, और इंटीजर को क्या है, ऑड नंबर में तोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब जो हमारा इवन नंबर होता है, अब इवन नंबर आपको पता ही होता है, इवन नंबर को हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑड नंबर को 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। जैसे क्या है, हमारे इवन नंबर क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ऑड क्या है, 1, 3, 5, 7। ये क्या है, निगेटिव के लिए भी है, जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, उनके लिए भी ये चीज है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इंटीजर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, लिख लेना है। सबसे पहला क्या है कि भाई जो हमारा ऑड है, ऑड 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 को प्लस माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, ऑड ऑड को हम प्लस प्लस करें चाहे माइनस करें, वो क्या होगा, इवन होगा। मैं यहाँ पर अभी सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देन एक एक करके सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इवन प्लस माइनस, ये सारी चीजें मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, इवन इवन को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, ऑड को प्लस माइनस इवन से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी चीज करते हैं। चौथा क्या है, अब यहाँ पर क्या, मैंने प्लस माइनस देख लिया, अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखेंगे। ठीक है, जैसे इवन है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा हमारा, इवन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, अगर ऑड को आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या आएगा, अगर सॉरी, ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई करते हो या फिर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या आएगा, हमारा इवन आएगा। समझ में आ रहा है। फिर देन उसके बाद है पावर का देखते हैं। ठीक है, पावर का कैसे देखेंगे कि भाई मान लीजिए इवन है। ठीक है, इवन की पावर, चाहे अगर इवन है तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, इवन की अगर पावर ऑड है तो भी हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। ओके, फिर इसके बाद ऑड की पावर अगर ऑड है तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा ऑड की पावर इवन है
तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर है? अब देखिए एक एक चीजें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे आएगा, ऑड को ऑड प्लस माइनस करेंगे तो ये कैसे आएगा। 3 क्या है, ऑड है। ठीक है, 5 क्या है, ऑड है। इसको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऑड को ऑड से प्लस किया, तुम्हारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, अब ऑड को ऑड से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो चाहे आप प्लस करो चाहे वो माइनस करो, क्या आएगा हमारा, इवन आएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, एक फॉर्मूला बन गया। तो ये चीज पता होगी तो ये आप चुटकियों में कर दोगे। वहां पर यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके का के बहुत से क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि ऑड को प्लस माइनस करेंगे ऑड से तो इवन आएगा। अब इवन को इवन से करोगे, जैसे 2 + 4 कर दिया 6 आ गया, 4 - 2 कर दिया 2 आ गया, तो इवन इवन आ गया। तो इवन इवन को प्लस माइनस करोगे तो इवन आएगा। अब ऑड इवन को प्लस माइनस करोगे तो हमारा ऑड आएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। देख रहे हो, ये ऑड है ये इवन है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ये ऑड है इवन है, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आ रहा है, तो ये भी ऑड आ रहा है। क्लियर है? अब चलते हैं इस पे। अब इवन को इवन से करेंगे, कैसे क्या है, इधर देखिए। 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, इवन आया। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, इवन को जब हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो भी हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। 2 5 जा 10, 10 हमारा क्या है, इवन है। तो इवन को चाहे ऑड से मल्टीप्लाई करें, इवन को चाहे इवन से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारा, इवन ही आएगा। ठीक है, अब ऑड को हम ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। ये भी ऑड ये भी ऑड, हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा हमेशा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे 2 की पावर, जैसे 2 क्या है हमारा, इवन है, इवन की पावर इवन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इवन को इवन से ही तुम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्या है कि 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो देख रहे हो सभी को इवन इवन से मल्टीप्लाई किया है। अब सारे इवन है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या आएगा, हमारा इवन ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं ऑड, ऑड 3 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, 3 की मतलब ऑड की पावर इवन किया तो इसका मतलब क्या है, 3 × 3। तो अब देखो ऑड ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो 9 आ गया, तो 9 क्या है, हमारा ऑड है। 3 की पावर मान लीजिए मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो अगेन वो 3 × 3 × 3। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, ऑड आएगा। तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखेंगे तो वहां पर पेपर में आपका समय बचेगा, इसलिए आप इनको क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। समझ में आ रहा है, जितनी सारी चीजें मैं करा रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। सभी को क्लियर हो रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सभी को, क्लियर हो गया है सभी को। अब चलते हैं हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं अपने हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। अगर अभी तक जितना भी समझाया है किसी को नहीं समझ में आया तो आप एसएफजी ग्रुप में आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल से काफी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे बेसिक लेवल से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज समझते हैं, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 5 जा क्या होता है, 2 5 जा 10 होता है। माइनस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए 11 है। ठीक है, 11 है, तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो इतना आएगा। तो सबसे पहले ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। ये आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन फिर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डिवीजर होता है इस जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये जो हमारा आंसर आता है इसे हम क्या कहेंगे,
कोशेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशेंट कहेंगे। और ये जो बचा हुआ होता है इसे हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल, इसको हल्के मत लेना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है ये सारी चीजें, लेकिन इसका यूज कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। यहीं से हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी रूल आएगा। अब देखते हैं। ठीक है, जैसे टू का रूल है। क्या है? टू का रूल है। टू का रूल है। अब टू का रूल कैसे है? टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या होगा कि भाई इसमें हम लोग लास्ट डिजिट को देखते हैं। क्या देखते हैं? कोई भी नंबर है, उस नंबर की लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 125। ठीक है, एक नंबर है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 100, ठीक है, 20 और 5। ये क्या होता है? ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड होता है। सभी ने पढ़ रखा है, इसको मैंने वंस टेंस हंड्रेड में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि भाई ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 20 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? लास्ट में 5। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? तो हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर ए बी सी है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? पहले वंस लिखेंगे, टेंस लिखेंगे, हंड्रेड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वंस सी होगा, हमारा 10 बी टेंस होगा, फिर 100 ए होगा। तो किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो टू का जो रूल है, उस रूल में हम लोग क्या करते हैं? लास्ट डिजिट को सिर्फ क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जैसे मान लो 3 5 6 7 8 9 5 है, इतनी बड़ी डिजिट है। अब इतनी बड़ी डिजिट को हम टू से डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बस क्या करेंगे? लास्ट वाली डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर पूरी तरीके से क्या है? डिविजिबल है। 5/2 करके देखेंगे, हमारा रिमाइंडर 1 है, इसलिए क्या है? पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा 1 आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो टू का रूल में क्या है कि हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से फोर का रूल है। ठीक है, फोर का क्या है? डिविजिबिलिटी रूल है। इसमें क्या होता है? लास्ट की, किसी भी नंबर के लास्ट की टू डिजिट को हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, लास्ट की टू डिजिट को हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 125 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? हम लोग 100 + 25 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको हम 4 से करेंगे तो ये क्या है? पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100/4 प्लस 25/4 कर सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे कि भाई ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। 4 6 24, रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा 1 आएगा। तो इसलिए अगर हम इसको 4 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है? लास्ट की दो डिजिट देखनी है। इसी तरीके का मान लीजिए मुझे नंबर मिला, जैसे 3 5 6 4 5 3 2 1। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब बोल दिया गया है कि भाई 4 से डिवाइड करो और इसका मुझे क्या बताओ? रिमाइंडर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? भैया हमको पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। हम सिर्फ क्या करेंगे? लास्ट की दो डिजिट उठाएंगे। लास्ट की दो डिजिट उठाया, इसको मैंने देखा 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमने ये पाया कि भाई रिमाइंडर इसका जो होगा वो 1 आएगा। ठीक, 4 5 20, रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा 1 आएगा। तो हम बता देंगे कि 1 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? तो ये क्या करता है? हमारे टाइम को सेव करता है। हम लोग ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाते हैं। इसी तरीके का हमारा क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। क्या है? 8 का रूल। ठीक है, ये सारे रूल आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ। अब इसमें क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। कोई भी नंबर है, लास्ट थ्री डिजिट को क्या करेंगे? हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हम
आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी 1 डिजिट करना है, इसमें 2 डिजिट करना है? जैसे क्या है, 2 की पावर ही 1 है, तो 2 की पावर हम क्या होता है 2 होती है, तो इसलिए सिर्फ जितनी पावर होगी उतने ही डिजिट देखेंगे, ठीक है। लास्ट लास्ट 1 डिजिट देखेंगे यहाँ पर क्या है 4 में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 क्या करेंगे 4 होगा, तो इसको 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 8 में क्या है, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 है, इसलिए लास्ट की हम कितनी डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, 125 ही लेते हैं, ठीक है, 125। 125 को अगर हम 8 से मान लीजिए एक और ले लेते हैं क्योंकि 3 ही है इसमें, ठीक है। 1125 है, अगर इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है, लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट को देखना है, तो हम देखेंगे 125/8, ठीक है। अब देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं है, तो 8 एकम 8, ठीक है, 4 गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंच 40, ठीक है, तो कितना आएगा 5 आएगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा 5 आएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से रिमाइंडर निकालना है। तो 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, इसमें आपको बस ध्यान यही रखना है कि भाई लास्ट की कितनी डिजिट से हमको आपको डिवाइड करना है। समझ में आ गया सभी को? अब चलते हैं 5 का रूल। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 5 का रूल देखेंगे, 5 का रूल, ठीक है। देन इसके बाद 25 का रूल देखेंगे, बिल्कुल जैसे 2 का रूल देखा है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी रूल है। क्लियर है? फिर 125 का रूल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या 5 की पावर 1 है, तो सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट को यहाँ डिवाइड करेंगे, लास्ट की 1 डिजिट, ठीक है। लास्ट की 1 डिजिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज दैट है, मान लो 26 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे, तो भैया 6/5 कर दिया, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। मान लो कोई नंबर है 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर है, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो पूरे से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या देखेंगे, बस लास्ट की डिजिट देखेंगे। भाई इसको मैंने 8/5 किया, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम तुरंत बता सकते हैं कि भाई ये कंप्लीटली 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसी तरीके से 25 को 5 की पावर 2 लिखते हैं, इसलिए लास्ट की हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कैसे, मान लीजिए 625 है, इसको मुझे क्या करना है 25 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे से डिवाइड नहीं करेंगे, हम बस लास्ट की डिजिट 2 डिजिट देखेंगे। भाई 25/25 है, तो ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी से रिलेटेड मान लीजिए कोई नंबर है, सपोज दैट 2, 5, 6, 7, 20, 225, ठीक है, इस तरीके का नंबर है, वो बोल दिया गया इसको 25 से डिवाइड करके हम मुझे रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, तो हमको क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, इसको हटाना है, लास्ट की बस 2 डिजिट देखनी है। भैया 25 दिया गया, 25 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है ये डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? जब इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अपने 125 के रूल पे। 5 की पावर 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें लास्ट की 3 डिजिट को, लास्ट की 3 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 125 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 15,625 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको 125 से डिवाइड करना है। अब हम ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाएंगे, हमको पता है भाई 125 है, लास्ट के में 3 डिजिट देखना है, अगर डिविजिबल है तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो 125 से हम डिविजिबल करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो और नॉर्मल 25 से भी काट सकते हो, 25 × 125, ठीक है, 25, 25 सेकंड नम 25, ठीक है, 12 गया, 25 × 125, 5 × 15, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। समझ में आ रहा है सभी को?
क्लियर है सभी को? तो ये क्या है, 125 का रूल है। फिर ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखेंगे हम लोग 3 का रूल, ठीक है? 3 का रूल देखेंगे। 3 का रूल देखेंगे। अब 3 का रूल, मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी, ये 3 से डिवाइड इसको किया जा रहा है, तो बताइए कि इसका 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि भाई ए बी सी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 ए, ठीक है, 10 बी और सी, ठीक है। ये क्या है, 3 से डिविजिबल करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 99 ए प्लस ए, 9 बी प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अब आप देखोगे कि भाई ये पूरा कट जाएगा 3 से, ये पूरा कट जाएगा, मेरा क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। मतलब ये हमारा क्या है, रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने के बाद उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये चीज देखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है, क्या है, 1 to 4 एक नंबर है, ठीक है, 1 to 4 एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 से डिविजिबल देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 करेंगे। इन डिजिट्स को क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 + 2 + 4, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये 3 हो गया। इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर आएगा। अब इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से कट करके देखेंगे तो 3 4 12 होता है, 3 1 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, आखिर में 1 बच रहा है, ठीक है। 3 4 12, 3 1 3, लास्ट में हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। देखो ये मेरा डायरेक्ट आ गया है, ये इतना आ गया है। अगर मुझे कोई नंबर देखना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, मान लीजिए 3 4 3 है, ठीक है, 3 4 3 4 3 है, मान लो इतना बड़ा नंबर है, 3 से देखना डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन जितनी डिजिट्स हैं इन सभी डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, 3 + 4 + 3 + 4 + 3। अब इस रिजल्ट को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये तो खत्म। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8/3, तो हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 2 है। अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या बच जा रहा है, टाइम बच जा रहा है। क्लियर है? तो ये सारे क्या है, हमारे एक तरीके होते हैं। इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है कि ये होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, ABC/3 का जो रूल है वो होगा A + B + C/3। ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पूरा आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, और इसे भी एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लेना है। तो जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ, जितने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं हम लोग 9 के रूल में, ठीक है। अब यहाँ पर जो 9 का रूल है, ठीक है, 9 का रूल है, ये जो 9 का रूल है ये भी क्या है, 3 के रूल के बराबर है। 9 का रूल = 3 का रूल। तो जिस तरीके से, मान लीजिए यही नंबर है 124, ठीक है, 124, अगर 124 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो कैसे करेंगे, 1 + 2 + 4/9। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये इससे डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7/9 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब इसको ट्रेडिशनल तरीके से करके देखते हैं, 9 × 1 = 9, ठीक है। 3 इधर गया, 9 × 3 = 27, ठीक है। तो हमारा 9 × 3 = 27, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आ रहा है, ठीक है। जैसा कि जो हमारा 7 रिमाइंडर यहाँ पर आया वही हमारा यहाँ पर आया। तो ये क्या कर रहा है, हमारे टाइम को बचा रहा है। हम लोग फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारा 9 का रूल है वही हमारा 3 का रूल है, ये याद रखना है। ये अपने नोट्स में लिख देना, 9 का रूल = 3 का रूल। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अच्छे साफ तरीके से लिख देता हूँ, 9 का रूल = 3 का रूल, ठीक है। इसको अपने उसमें लिख लीजिए। क्या रूल है कि मान लीजिए कोई ABC है, 3 हो, तो ये क्या होगा, A + B + C/3, ठीक है। या फिर ABC/9 है, तो ये क्या होगा, A + B + C/9 होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी ढेर सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ और रूल्स हैं, जैसे कुछ और रूल्स हैं,
जैसे एक रूल है 11 का रूल, ठीक है, ये सारे रूल अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। 11 का रूल है, 11 का रूल क्या कहता है कि भाई कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 29435417, एक नंबर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 11 के रूल में कि भाई मान लो इसको मुझे क्या करना है 11 से डिवाइड करना है। अब हम नॉर्मल इसको डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं जो ऑड पहले देखेंगे इवन प्लेसेस पे कौन है, ऑड प्लेसेस पे कौन है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। क्लियर है। अब अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ऑड प्लेसेस पे जो आ रहे हैं डिजिट्स उनको ऐड कर लेंगे, पहले हम 7 4 3 9 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 9 + 3 + 4 + 7, ठीक है, इसको हमने क्या ऐड कर लिया माइनस। अब हम इवन प्लेसेस वाले ऐड कर लेंगे, ठीक है, इनको इनको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 2 + 4 + 5 + 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 9 3 12 16, ये कितना हो जाएगा 23 माइनस कितना हो जाएगा 9 9 1 10 + 2 12। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 11 आएगा। अब इसको हम अब ये जो रिजल्ट आया ये क्या है हमारा रिजल्ट आया, इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को हम लोग 11 से डिवाइड करके देखेंगे कि भाई ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है भाई 11 से डिविजिबल है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये जो नंबर है वो क्या है 11 से डिविजिबल होगा। जब आप उसको ट्रेडिशनली तरीके से डिवाइड करके देखोगे तो ये क्या है ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नॉर्मली तरीके से डिवाइड करके देखना, ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करना, इसे ट्रेडिशनली तरीके से डिवाइड करना तो ये कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। इसको हम लोगों ने इस फॉर्मूले से किया है। आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है और इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 7 के रूल पे। 7 का रूल, इसमें क्या है कि भाई कोई नंबर है A B C D, कोई नंबर है, ठीक है। ये जो नंबर है अगर 7 से डिविजिबल है तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ABC - 2D/7, ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 343/7 है, ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल है 343/7 है। अब इसको हम क्या करेंगे 343, ठीक है, इन दोनों लास्ट नंबर को क्या करेंगे 2 से डिवाइड सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हम क्या हो जाएगा 34 - 2 × 3/7, ठीक है। अगर इस चीज को हम देखना चाहते हैं कि भाई ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी की जो डिजिट्स हैं उनसे माइनस कर देंगे 4 - 2 × 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 34 - 6/7, तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28/7। तो ये क्या है हमारा कंप्लीटली तरीके से डिविजिबल है और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया, सचों को 28 होता है। अगर इसको हम नॉर्मली तरीके से अगर हम लोग करते हैं, नॉर्मली तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7 4 = 28, 6 गया, 7 9 = 63, देख रहे हो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कोई मान लीजिए बड़ा नंबर है, मान लीजिए 3 4 3 2 1, इतना बड़ा नंबर है वो मुझे जानना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे
लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 3432 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3430 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 343 माइनस 2, लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा 3437। तो जब तक छोटा नहीं हो जाएगा नंबर तब तक हमें इसे करते रहना है। 343 माइनस 2 इंटू 3.7, अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम क्या है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। इस नंबर को सिंप्लीफाई करके मैंने इस लेवल पे ला दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, रिमाइंडर बताना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीज टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। तो हम लोगों ने ढेर सारे रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए हैं। दो तरीके के और डिविजिबिलिटी रूल हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरी डिविजिबिलिटी रूल को क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी, मैं जानता हूँ, बट हमें सिलेक्शन चाहिए, तो वीडियो लंबी है छोटी है डजंट मैटर, हमें टॉपिक्स को कवर अप करना है। ठीक है, तो तो भाइयों, 10 की पावर n-1 का रूल होता है। 10 की पावर n-1 का रूल क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें बेसिकली क्या है कि n की वैल्यू हम रखते हैं, n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे तो हमें चीजें मिलती जाएंगी। जब हम इसकी 10 की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, 10 की पावर 1 - 1 क्या आएगा, 9 का रूल मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 का रूल मिलेगा। ठीक है, फिर 10 की पावर 2 - 1 कर देंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 99 का रूल मिलेगा। क्लियर है, 10 की पावर 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9,999 का रूल मिलेगा। अब इस रूल के अंदर हम लोगों ने 9 का रूल पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है, 9 के रूल में क्या होता है, इधर देखिए। ठीक है, 9 के रूल में आपको बताया है कि भाई कोई नंबर है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो वो क्या है, 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या है, एक एक डिजिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई 99 का रूल है, अब मैंने यहाँ पर पावर 1 है तो एक एक को कर रहे हैं, यहाँ पावर कितनी है, 2 है। तो मान लो कोई ए बी सी डी है, ठीक है, इसको 99 से डिविजिबल करना है, तो हमें क्या है, पावर 2 है तो दो दो को हम ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ए बी प्लस सी डी अपॉन 9। अब जाकर के इसको हम लोग 99 से देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हो 3 पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 से करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 3 4 3 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर इसको 9,999 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 + 6 7 8 अपॉन 999। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके इससे देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं है, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम रिमाइंडर लिख देंगे। तो ये क्या है, आपका 10 की पावर n - 1 का रूल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल 9 के रूल की तरह है। आप चलते हैं 10 की पावर n + 1 का रूल। ठीक है, 10 की पावर n + 1 का रूल। अब यहाँ पर क्या करना है भैया, अब यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 2 3 करके करना है। ठीक है, तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, n की पावर 1 + 1, ये हमारा किस चीज का रूल बन जाएगा, 11 का रूल बन जाएगा। क्लियर है, और 11 का रूल हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 3 4 5 6 7 कोई नंबर है, तो हम इसे क्या करेंगे कि ये मान लीजिए 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड प्लेसेस पे जो है उनको ऐड कर लेंगे, 3 5 + 7 माइनस, फिर जो इवन प्लेसेस पे उनको ऐड कर लेंगे, 4 + 6, फिर उसको हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी को अगर मैं और बड़ा कर दूं, n = 2 कर दूं, तो 10 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, मतलब कि ये 101 का रूल बन जाएगा। यहाँ पर पावर 2 है,
इसका मतलब दो दो का मुझे पेयर बनाना है, 3 4 5 6 7। तो हमें क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। लास्ट में जो बचा है उसे छोड़ देना है। यहाँ पर 101 से हम डिवाइड करेंगे, तो जो ऑड प्लेसेस पे, ये क्या है, एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, ये 1 2 3 प्लेस है, तो इसको इसको ऑड प्लेसेस को हम लोग ऐड करेंगे, 3 + 6 7 - 45। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? इसी तरीके से क्या है कि ये चीज आगे चलती चलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम n की पावर 3 देखेंगे तो ये कितना आएगा, n की पावर 3 + 1। ठीक है, ये कितना आएगा, 1001, 1001 आएगा। समझ में आ रहा है? इस 1001 में जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5 6 7 8 9 3 4 5, तो यहाँ पर 3 पावर है, तो यहाँ पर हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, ऑड को ऑड प्लेस से ऐड करेंगे और इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 56 + 3 4 5 - 7 8 9, इसको अपॉन में 1001 करके देखेंगे। अब जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है? तो ये अभी तक का मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा दिए हैं। सभी सारे मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ कवर अप कर दिए। आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? बाकी जो अनदर जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, जो कि मिक्स डिविजिबिलिटी रूल है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। उसमें और भी चीजें मैं कवर अप करूंगा। बस आप आज जितनी चीजें बताई हैं, इनके नोट्स आप बना लीजिए। मैं बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट अभी नहीं देना चाह रहा हूँ शुरुआत में, इसलिए जितना मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके हम लोग अपना अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन सभी नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इनके धीरे धीरे करके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कर लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम कर लेंगे, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, तो हम नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे कंप्लीटली वॉच करिए, ठीक है। आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए, सभी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इन्हें रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम्स, तभी ये क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर हमारा एक एसएफजी ग्रुप आपको मिल जाएगा, उस एसएफजी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपके सभी डाउट्स का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इस आपके सभी डाउट्स को क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ तक जो बच्चे रुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।